जम्मू कश्मीर में चुनावी बयान के साथ ही कुछ नेता धमकी भरे बयान भी दे रहे हैं और ऐसा ही धमकी भरा वायरल वीडियो सामने आया है। ये वीडियो किश्तवाड़ से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार और जम्मू कश्मीर के पूर्व गृह मंत्री सज्जाद किचलू का बताया जा रहा है। चुनाव प्रचार के दौरान सज्जाद किचलू खुलेआम धमकी दे रहे हैं। कह रहे हैं कि 4 अक्टूबर के बाद मैं सबको देख लूंगा। जम्मू कश्मीर में चुनाव होने और चुनाव से पहले सियासी पारा हाई है। तुमने हमारी शेयर दी है कंपनी वालों, 4 अक्टूबर का इंतजार करो। 4 अक्टूबर के बाद तुम्हारा हिसाब किताब होगा। ये सज्जाद अहमद के चुनाव 4 अक्टूबर के बाद तुम्हारे साथ निकलेगा। फिर मैं देखता हूं तुम लोगों को कौन बचाने आएगा। तुम यहाँ कमीशन एजेंट बने हो, तुम एक पर्टिकुलर पार्टी को यहाँ फीड करते हो। तुमने पार्लियामेंट इलेक्शन में भी उनको क्या क्या दिया हमको पता है। तो देख रहे हैं आप, कश्मीर में चुनावी सरगर्मियां तेज हो चली हैं। एक तरफ बीजेपी और कांग्रेस लिस्ट जारी कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अलगाववाद की राह पर चलने वाले भी अब भारतीय लोकतंत्र में विश्वास दिखा रहे हैं। कश्मीर में चुनाव के साथ ही हालात कुछ बदले बदले से दिख रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप की जंग से थोड़ी दूर पार्टियों का पूरा ध्यान तैयारी पर है। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए 6 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। दूसरी तरफ बीजेपी ने भी उम्मीदवारों की एक नई लिस्ट पेश की है। पार्टी ने लाल चौक से इंजीनियर एजाज हुसैन, ईदगाह से आरिफ रजा, खान साहिब से डॉक्टर अली मोहम्मद मीर, चरारे शरीफ से जाहिद हुसैन, नौशेरा से रविंद्र रैना और राजौरी से विबोध गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है। चुनावी मैदान में अब वो भी नेता बन गए हैं जो कभी अलगाववाद की राह पर चलकर 4 दशकों तक चुनाव बहिष्कार की राजनीति करते थे। अब वो भारतीय लोकतंत्र में विश्वास दिखा रहे हैं। इंतज़ामी मसाइल हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जो इश्यूज़ हैं, वो इसी रास्ते से हल होंगे कि जब आप इस स्ट्रीम में आएंगे, फिर आप इलेक्शन के ज़रिए से उनकी नुमाइंदगी करेंगे, आप असेंबली में जाएंगे तो लोगों के बेहतरीन मसाइल हल होंगे। वहीं बीजेपी ने इसे लेकर पलटवार किया है। जब जमात हुर्रियत जो थे वो वोट डालने पे भी उनको एतराज़ था और वोट में जो कैंडिडेट्स थे उन पे भी एतराज़ था। आज ये चीज़ है, फ़र्क इतना चीज़ है कि आज तो वो वोट डालते वो साथ साथ में वोटिंग लिस्ट में वो कैंडिडेट्स में वो आज खड़े भी हैं, दे आर इन द फ्रेम टुडे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बदलाव की है, क्योंकि इसके साथ साथ में एक आप डेमोक्रेसी को थ्राइव तो कर रहे हैं, साथ साथ में कहीं ना कहीं आपकी सोच जो है वो तब्दील हो रही है। तो जम्मू कश्मीर में चुनावी ऐलान के साथ ही एक बार फिर वंशवाद की तस्वीर भी सामने आई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी की लिस्ट में कई ऐसे नाम सामने आए हैं जो पुराने राजनीतिक हस्तियों के रिश्तेदार हैं। जम्मू कश्मीर में चुनाव आने के बाद एक बार फिर परिवारवाद का मुद्दा घाटी में गूंजने लगा है। वजह है नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी उम्मीदवारों की लिस्ट। दोनों पार्टियों ने अपनी लिस्ट में भरकर परिवारवाद को बढ़ावा मिल रहा है। पीडीपी ने पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती को बिजबिहाड़ा से मैदान में उतारा है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 4 उम्मीदवार जो पूर्व मंत्रियों के बेटे हैं उन्हें टिकट दिया है। पार्टी ने अपने सांसद मियां अल्ताफ के बेटे मेहर अली को कंगन सीट से टिकट दिया है। पूर्व मंत्री और स्पीकर मोहम्मद अकबर लोन के बेटे हिलाल अकबर लोन को सोनावारी से मैदान में उतारा है। पूर्व विधायक मोहम्मद शफी उरी के बेटे सजाद शफी उरी बारामुल्ला के उरी से चुनाव लड़ रहे हैं। इसे लेकर बीजेपी ने दोनों ही पार्टियों पर तंज कसा है। फैमिली ट्रेडिशन रहा है इनका कि बेटे बाप के बाद बेटा है, बेटे के बाद बेटा है, तो ये लेगेसी मुझे लगता है बनना के दम तक, जब तक ये पॉलिटिकल पार्टीज है तब तक चलेगी। बीजेपी के कटाक्ष पर पीडीपी ने भी पलटवार किया। यहाँ पर वो चलेगा जो लोगों को पसंद है, जो लोगों का काम करेगा।